how to calculate the conductance with the Wheatstone bridge, or we can say how to calculate the conductivity of ionic or electrolytic solution. क्योंकि जो हमारे कंडक्टर्स होती हैं दे कैन बी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, जिसमें जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, एंड जो केमिकल कंपोजिशन है कंपाउंड की वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है. बट इन आयनिक और इलेक्ट्रोलिटिक solution what will happen, the electrolyte will divide into ions on the passage of the electricity. तो इस तरह से जो आयनिक सोल्यूशन है या इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उनकी कंडक्टिविटी हम किस तरह से मेजर करते हैं. सो द टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ conductivity, measurement of conductivity of ionic solution or electrolytic solution, ionic solution or electrolytic solution. So normally what will happen whenever we have to be find out the conductivity of a ionic solution, हम क्या यूज करते हैं, Wheatstone bridge. So what we are using, Wheatstone bridge. सो इसमें दो प्रॉब्लम आ जाती है Wheatstone ब्रिज जब हम यूज करते हैं, क्योंकि हम किसको यूज कर रहे हैं, आयनिक सोल्यूशन को या इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन को. व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट विल पास, द आयनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन विल डिवाइड इनटू आयंस और डिकम्पोज इनटू आयंस. तो फर्स्ट डिफिकल्टी क्या होती है, द फर्स्ट डिफिकल्टी दैट ionic solution will decompose into ions में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हम यहाँ पे जो फिर हमारा जो इलेक्ट्रोलिटिक आयनिक सोल्यूशन है हम उसे किसी भी मेटालिक वायर से कंडक्ट नहीं कर पाएंगे. दूसरा जो डिफिकल्टी है दैट इज व्हेन द डायरेक्ट करंट इज पास्ड, व्हेन डायरेक्ट करंट पास किया जाता है तो वो आयंस में डिवाइड हो जाएंगे. तो उस डिफिकल्टी को हम रिमूव कर सकते हैं बाय यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. तो यहाँ पे पहली जो डिफिकल्टी है कि जो आयनिक सोल्यूशन है या इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसे हम कंडक्ट ही नहीं कर पाएंगे वायर्स के साथ, क्योंकि वो क्या है, आयन है, तो आयंस को तो हम किसी मेटालिक वायर से कंडक्ट नहीं कर पाएंगे. दूसरी डिफिकल्टी है डायरेक्ट करंट की, जिस डायरेक्ट करंट को हम अल्टरनेट करंट के साथ शिफ्ट कर सकते हैं. तो नॉर्मली जो हम किसी भी आयनिक सोल्यूशन का जो कंडक्टिविटी निकालते हैं दैट कैन बी नोन बाय, और हम व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ इसे निकाल सकते हैं. यहाँ पे जो R1 रहता है दैट इज द वेरिएबल, और R2 हमें निकालना है, और R3 और R4 जो है वो हमें पहले से पता होता है. यहाँ पे डिटेक्टर लगा है, ये हमारा व्हीटस्टोन का सेटअप है, दिस इज द व्हीटस्टोन सेटअप है. यहाँ पे अब यहाँ जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सोल्यूशन जो वो आयनिक है, आयनिक सोल्यूशन को हम वायर के साथ कंडक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सोल्यूशन है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल सेल लेते हैं जिसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी सेल. जो कंडक्टिविटी सेल है उसका जो सेटअप होता है, दो तरह के जो कंडक्टिविटी सेल है वो यहाँ पे या हमारे बुक्स में शेयर किए गए हैं. द फर्स्ट वन इज फिलिंग टाइप कंडक्टिविटी सेल. अब हम ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. एक, इलेक्ट्रोलाइट या आयनिक सोल्यूशन को हम बाय वायर्स कनेक्ट नहीं कर सकते. दूसरा, डायरेक्ट करंट जब पास करते हैं तो दे विल डिसोशिएट इनटू आयंस. अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग दी स्पेशल कंडक्टिविटी सेल्स. तो कंडक्टिविटी सेल फिलिंग टाइप जो है वो कैसा होगा, यहाँ पे एक ग्लास वेसल ले लेना है. इस ग्लास वेसल में हमारा इलेक्ट्रोलाइट
एसिडिक या आयनिक सोल्यूशन है, यहाँ पे ना हम जो वाटर यूज करते हैं दैट इज प्योरली डिस्टिल्ड वाटर, ताकि वो आयंस में डिवाइड ना हो। तो यहाँ हम जो दूसरे इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं दैट इज प्लेटिनम के हम इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं, दीज आर दी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे हम इसको एक स्टॉपर लगा देंगे और ये है, दिस इज कॉल्ड फिलिंग टाइप। अब इन दोनों के बीच में जो लेंथ होती है या जो कॉलम लेंथ है उसे हम क्या कहते हैं, एल, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स, ये क्या है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है, और ये ग्लास वेसल है, ये ग्लास वेसल है। तो ये फिलिंग टाइप हमारा कंडक्टिविटी सेल है, यहाँ पे हम वायर के थ्रू इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो अब ये इलेक्ट्रोड्स को हम करेंगे, ये जो है दे आर हैविंग अ स्पेशल कोटिंग ऑफ प्लैटिनम ब्लैक, जो फ्रेशली डिवाइडेड प्लैटिनम होता है उसके साथ इन्हें कोट कर दिया जाता है इलेक्ट्रोड्स को, ताकि ये इलेक्ट्रोड्स जो है पोलराइज्ड ना हो, इनके ऊपर कोई भी चार्ज डेवलप ना हो, और जो हम वाटर या सॉल्वेंट यहाँ पे लेंगे वो भी हम हाईली कैसा लेंगे, दैट इज प्यूरिफाइड वाटर, ताकि वो आयंस में डिवाइड ना हो, वाटर के आयंस किसी भी तरह के साथ यहाँ पे आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या के साथ मिक्स ना हो। दूसरा टाइप जो हम कंडक्टिविटी सेल का लेते हैं दैट इज द डिपिंग टाइप। हम डिपिंग टाइप कंडक्टिविटी सेल लेते हैं, यहाँ पे क्या है, इट विल बी लुक लाइक अ सिलेंडर, इस तरह से हम ये डिपिंग टाइप हमने ले लिया है कंडक्टिविटी सेल, और इसके बीच में हमने क्या हैंग किया है, दैट इज यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं विच आर हैविंग द कोटिंग ऑफ प्लैटिनम ब्लैक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज प्लैटिनम electrodes having coating of platinum black, coating of platinum black, और यहाँ से ये वायर्स हमने रखी हैं, तो ये ग्लास वेसल्स, ये क्या है, ये ग्लास ट्यूब्स है और ये ग्लास वेसल है। अब यहाँ पे जो हमने दो ग्लास ट्यूब्स ली है उनके बीच में जो लेंथ है दैट इज एल, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज ई। तो इस तरह से हम कंडक्टिविटी सेल लेंगे जब हमें क्या करना है, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का क्या फाइंड आउट करना है, कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते वक्त हमें दो प्रॉब्लम्स आती हैं, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंडक्टिविटी सेल्स। तो अगर हम कंडक्टिविटी सेल को हमने यूज करना है तो हम क्या करते हैं, एक नया सेटअप तैयार करते हैं जिसमें जो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज का R2 है, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, दैट इज यहाँ हम लगा देते हैं दिस इज द कंडक्टिविटी सेल। ये हमारा R2 रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टिविटी सेल का है, जो कि हम कैसे लेते हैं, जो हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स होता है उसमें से हम यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्स में से कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ डाल देंगे, और जो R1 है दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये क्या है, हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो ये वाला सेटअप हम तैयार कर लेते हैं टू फाइंड आउट द कंडक्टिविटी ऑफ द आयनिक और द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे इस सेटअप को अगर हमने नॉर्मली अगर सिंपल विजन में देखना तो हाउ वी विल कंडक्ट दैट, हम यहाँ पे ये डिपिंग टाइप कंडक्टिविटी सेल ले लेते हैं, दो हमने यहाँ पे ग्लास ट्यूब्स वाले प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स ले लिए हैं, और ये जो हमारा कंडक्टिविटी सेल है ये एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन के बीच में हमने रख दिया है,
और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब जैसे कि मैंने कहा था कि जब जो दो डिफिकल्टीज है उन डिफिकल्टीज को जब डीसी करंट को डायरेक्ट करंट जो है डायरेक्ट करंट डायरेक्ट करंट को डायरेक्ट करंट को हम रिप्लेस करते हैं अल्टरनेटिव करंट जो कि ऑसिलेटर हो सकता है, ऑसिलेटर ऑसिलेटर हो सकता है। और जो हमारा R2 है उसे हम स्पेशल टाइप ऑफ डिपिंग सेल या फिलिंग सेल के रूप में यूज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये हमारा इस तरह से दूसरा पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है, जिसके साथ हम क्या करेंगे, ये जो एक इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पे हम वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे और ये ए और हमारा सी पॉइंट है। यहाँ पे हम ये जो हमने एक वायर जो स्ट्रेच वायर है उसे ए और सी के साथ ज्वाइन किया हुआ है। अब हम जब व्हीटस्टोन ब्रिज लेते हैं वहाँ पे हम नॉर्मली डिटेक्टर का यूज करते हैं, और लेकिन जब हमने आयनिक सोल्यूशन लेना है वहाँ पे हम लोग डिटेक्टर की जगह पे ईयरफोन का या हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो सेकेंड हमारा वायर है उसे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ये हमारा बी पॉइंट है और यहाँ पे हम एक डी पॉइंट रखेंगे जो कि इस डी पॉइंट जो आएगा और डी पॉइंट के बीच में हम एक हेडफोन यहाँ पे या ईयरफोन का सेटअप करते हैं और यहाँ पे एक जॉकी बनाते हैं। अब ये जो रेजिस्टेंस है जो कि R2 की हम बात कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे ये जॉकी जैसे जैसे जब ये करंट चलेगा तो हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे है ईयरफोन लगा हुआ है, जो सबसे कम आवाज आएगी वो नियर अबाउट डी पॉइंट पे मिडल पे आएगी। जब हम ये जो मूवमेंट या ये जो सेटअप हमने तैयार किया है व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कि नॉर्मली इस तरह से दिखता है, यहाँ पे जब हम इस स्ट्रेच वायर के साथ इसे मूव करेंगे ईयरफोन तो हमें ये फील होगा कि जो सेंटर में जो पॉइंट है वहां पे आके जो वॉल्यूम है जो आवाज है वो सबसे कम हो जाएगी। अब ऐसे में अगर हमें जो सोल्यूशन है इस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज मानो ये जो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लिया हुआ ये रेजिस्टेंस है, ये इस पॉइंट के साथ यहाँ से ज्वाइन हो गया और ये जो रेजिस्टेंस है अगर मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से जो मैंने रेजिस्टेंस निकाला है मानो दैट रेजिस्टेंस इज हम व्हीटस्टोन हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प के साथ जो हमने रेजिस्टेंस निकाला है दिस इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक सॉल्यूशन का, अगर हम उसे ले लेते हैं दैट इज रेजिस्टेंस, हम उसको नाम दे देते हैं रेजिस्टेंस के। अगर हम उसको नाम देते हैं रेजिस्टेंस के तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस R लिया हुआ है, तो हम इसका रेशियो अगर निकालें क्योंकि हमें कंडक्टिविटी निकालनी है, हाउ वी विल डू दैट, रेजिस्टेंस R डिवाइडेड विद रेजिस्टेंस के किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ AD डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ DC, तो दैट इज a resistance of AD and resistance of DC। तो
यहाँ पे आप ये भी कह, आप इसको हम लेंथ के साथ भी कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ए डी वही रेजिस्टेंस रहेगा एंड रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ सी डी। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दैट इज रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रेजिस्टेंस के resistance of AD by resistance of DC। अब क्योंकि जो कंडक्टेंस होता है, जब भी मुझे कंडक्टिविटी निकालनी है मुझे पहले कंडक्टेंस पता होना चाहिए। वैसे तो नॉर्मली हम कभी भी नहीं कहते कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बट कोई भी सॉल्यूशन होगा इट विल गिव द रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो हम इसीलिए रेजिस्टेंस ये लिख लिया। अब हम अगर कंडक्टेंस लिखना चाहें तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस जिसे कि हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल जी के साथ, इज इक्वल टू 1/r। और अगर मैं यहां से इसे लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1/1 रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई विद, ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज रेजिस्टेंस एडी और ऊपर क्या चला जाएगा रेजिस्टेंस डीसी। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हम डीसी और एडी से हम लेंथ के साथ भी कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ एडी एंड लेंथ ऑफ सीडी। तो ये इस तरह से जो अगर मुझे लेंथ दी होगी इन दोनों की और मुझे ये रेजिस्टेंस के की वैल्यू व्हीटस्टोन ब्रिज के से पता है, तो मैं कंडक्टेंस को इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब हम क्या करेंगे कि जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस नॉर्मली होता क्या, अगर हम वैसे देखें मुझे रेजिस्टेंस पता चल जाता है, मीन्स मैं रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल लेती हूँ, तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, दैट इज 1/r एंड क्या हो जाएगा, दैट इज 1/r का मतलब क्या हो गया, r क्या होता है रो एंड l/a विच इज इक्वल टू क्या हो जाता है, दैट इज 1/ρ and a/l means KAL। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है वो रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस का, तो कंडक्टेंस कैसा हो जाएगा, दैट इज KA/L। तो एक तो कंडक्टिविटी निकालनी हो तो मुझे कंडक्टेंस पता होना चाहिए, तो मैं कंडक्टिविटी कप्पा कैसे निकाल लूंगी, दैट इज G इंटू L/A। और L/A जो है वो सेल कांस्टेंट है, हर सेल का जो कॉलम लेंथ होता है वो अपना होता है, उन इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अपना होगा। अलग अलग सेल का सेम सॉल्वेंट के अंदर अलग लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो सकता है, बिकॉज जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अलग अलग होंगे और उनका लेंथ बिटवीन द कॉलम्स अलग अलग होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग होगा, एंड दिस इज द सेल कांस्टेंट। तो हम इसे क्या कहते हैं, L/A जो है दैट इज द सेल कांस्टेंट। क्या है ये, सेल कांस्टेंट, जिसको हम सिंबलाइज कैसे करते हैं, G एपोस्ट्रोफी या स्टार के साथ। तो ये अब क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी कैसे आ जाएगी, दैट इज G सेल कांस्टेंट इनटू दी कंडक्टेंस। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है दैट इज दी प्रोडक्ट ऑफ सेल कांस्टेंट एंड कंडक्टेंस। तो हमारा कंडक्टिविटी अगर हमने निकालनी, कंडक्टिविटी ऑफ सेल इज प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, एंड इसको हम लिख लेते हैं कंडक्टेंस एंड दैट इज सेल कांस्टेंट। तो एक तो हमारा ये यहाँ पे रिलेशन आ गया, दैट इज क्या है, सेल कांस्टेंट
multiply with conductance give you conductivity of the cell. एक ये रिलेशन हो गया। अब क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि हर एक सेल जो है वो कैसा होता है, पर्टिकुलर होता है, वहां पे इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग होगी, सॉल्वेंट भले ही सेम हो बट उनकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रोड का अलग अलग होगा, लेंथ अलग अलग होगी, तो हर एक सेल का सेल कांस्टेंट जो है वो पर्टिकुलर होगा। अब हम स्पेसिफिक टर्म कंडक्टिविटी की इंस्टेड हम यूज करेंगे मोलार कंडक्टिविटी, बिकॉज एट सेम टेम्परेचर under same solvent different electrolyte will give the different conductivity. So for that we are using one more term, that is molar conductivity. क्या term use करते हैं हम लोग? molar conductivity. तो जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा m से, दैट इज मोलार कंडक्टिविटी। और मोलार कंडक्टिविटी का क्या रिलेशन है? दैट इज के कंडक्टिविटी बाय कंसंट्रेशन। So this is the one more relation where we are using conductivity, and this is the molar concentration of the solution and here the molar conductivity. तो हम इसका अगर यूनिट देखना चाहें तो मोलार कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? पहले तो कंडक्टिविटी इज साइमन पर मोल डिवाइडेड बाय जो कंसंट्रेशन होता है दैट इज मोल पर मीटर क्यूब। अब क्या हो जाएगा? विच इज इम्प्लाइज लैम्डा एम मोलार कंडक्टिविटी इक्वल टू, हम इसकी जगह पे साइमन ऐसे ही रहने देंगे और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो यहाँ जाके ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो साइमन पर मीटर साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। आप पर मोल ऐसे भी लिख लें या ऐसे लिख लें, तो ये मोलार कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड आउट द मोलार कंडक्टिविटी। मैंने यहाँ पे दो रिलेशन लिख दी है। हम व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से जो कंडक्टिविटी है वो इजीली नहीं निकालते, तो नहीं निकाल पाएंगे, दो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। एक जो डायरेक्ट करंट है वो क्या करेगा? जल्दी से हमारे इलेक्ट्रोलाइट को डिसोशिएट कर देगा आयंस में। फिर इसके लिए हम अल्टरनेट करंट यूज करते हैं जो ऑसिलेटर, या इसके लिए हम कंडक्शन कॉइल भी यूज कर सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम जो यहाँ पे आती है दैट इज कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, उसे हम किसी भी मेटालिक वायर के साथ कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम हम लोग एक स्पेशल कंडक्टिविटी सेल यूज करते हैं। यहाँ पे तब सेटअप ऐसा हो जाएगा जिसे मैंने इस तरह से अब रिप्रेजेंट करवा दिया है। तो दो तरह के हम कंडक्टिविटी सेल यूज करते हैं, फिलिंग टाइप और डिपिंग टाइप, बहुत सारे हैं बट इन आवर सिलेबस ओनली 2 टाइप ऑफ सेल्स आर गिवन। तो अगर हम डिपिंग टाइप या फिलिंग टाइप सेल को यूज करते हैं तो हम कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, यहाँ मैंने रिलेशन बता दिया है। बट कंडक्टिविटी निकालने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। फिर हम कंडक्टेंस को किस तरह से कंडक्टिविटी के साथ रिलेट करेंगे? तो फाइनली हियर इज द रिलेशन कंडक्टिविटी कप्पा is the product of conductance and cell constant, and molar conductivity equal to kappa and molar concentration of the electrolyte.